तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम भारत की नदियाँ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे और उसको मॉक टेस्ट देंगे। और जो भी इसमें क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा। तो चलिए टॉप 35 मॉक टेस्ट देंगे जो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी, डी नर्मदा। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका सही उत्तर होगा ए गंगा। क्वेश्चन 2, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी अमरकंटक, डी त्र्यंबकेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा बी गंगोत्री। क्वेश्चन 3, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है। ए गोदावरी, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी नर्मदा। अगर इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है। ए बिहार, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा सी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है। ए पूर्व से नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। इसका सही उत्तर होगा पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है। ए दक्षिण गंगा, बी पश्चिम गंगा, सी उत्तर गंगा, डी छोटी गंगा। अगर इसका उत्तर आप लोग को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण गंगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ए अमरकंटक, बी महाबलेश्वर, सी गंगोत्री, डी बद्रीनाथ। तो इसका सही उत्तर होगा महाबलेश्वर, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन 8, कावेरी नदी किस राज्य में नहीं बहती है। क्वेश्चन 8 है, कावेरी नदी किस राज्य में नहीं बहती है। ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल, डी पंजाब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 9, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है। ए मानसरोवर झील, बी गंगोत्री, सी अमरकंटक, डी यमुनोत्री। तो इसका सही उत्तर होगा मानसरोवर झील। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी बहती है। ए गंगा, बी तीस्ता, सी नर्मदा, डी ताप्ती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 11, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। तो इसका सही उत्तर होगा ए अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 12, महानदी का उद्गम किस राज्य में है। ए ओडिशा, बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 30, गंगा नदी किस सागर में गिरती है। ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी लाल सागर। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ए गंगोत्री, बी यमुनोत्री, सी अमरकंटक, डी नासिक। तो 40 का आंसर होगा यमुनोत्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। ए ब्रह्मगिरी पहाड़ी, बी अमरकंटक, सी त्र्यंबकेश्वर, डी महाबलेश्वर। इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ए गंगा, बी नर्मदा, सी यमुना, डी गोमती।
तो इसका सही उत्तर होगा बी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 70, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुल किस नदी में स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी कृष्ण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 80, गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी कावेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा। क्वेश्चन नंबर 90, लूनी नदी किस राज्य में बहती है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी बिहार, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। अब क्वेश्चन 20, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यमुना। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गोमती, सी चंबल, डी कोसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यमुना। पेज नंबर क्वेश्चन 22, कोसी नदी को क्या कहा जाता है? ए दक्षिणी गंगा, बी बिहार का शोक, सी बंगाल का शोक, डी पंजाब का शोक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिहार का शोक। क्वेश्चन 23, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? ए बिहार का शोक, बी बंगाल का शोक, सी असम का शोक, डी पंजाब का शोक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंगाल का शोक। क्वेश्चन 24, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 25, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, बी गोदावरी, सी कृष्ण, डी कावेरी। अगर इसका उत्तर आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महानदी। क्वेश्चन नंबर 26, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? ए गंगा, बी कृष्ण, सी नर्मदा, डी ताप्ती। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 27, फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गंगा। क्वेश्चन 28, कौन सी नदी बृहदगंगा कहलाती है? ए गोदावरी, बी कृष्ण, डी कावेरी, सी कावेरी, डी नर्मदा। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 29, साबरमती नदी किस राज्य में स्थित साबरमती नदी किस राज्य से संबंधित है? ए बिहार, बी गुजरात, सी पंजाब, डी असम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। क्वेश्चन 30, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ए गंगा, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी महानदी। इसका सही उत्तर होगा सी नर्मदा। नर्मदा नदी है जो क्या करती है? डेल्टा नहीं बनाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। क्वेश्चन 31, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कावेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। क्वेश्चन 32, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा क्या कहलाता है? ए सुंदरबन डेल्टा, बी कृष्ण डेल्टा, सी कावेरी डेल्टा, डी महानदी डेल्टा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन 33, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? क्वेश्चन 33 है कि इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? ए गंगा, बी सतलुज, सी रावी, डी यमुना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सतलुज। क्वेश्चन 34,
भारत की सबसे अधिक जल वाली नदी कौन सी है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी नर्मदा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 35, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी यमुना, डी ताप्ती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। तो दोस्तों ये रहा आज का भारत की प्रमुख नदियाँ के 35 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर जो भी इसका उत्तर आप लोग को मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आगे वीडियो के लिए और मॉक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके।